दोस्तों कुछ खबरें हैं मेरे पास। पाकिस्तानी पैंथर्स जानवरों की आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी। पैंथर्स और पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उनकी आपस में लड़ाइयाँ थी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो इस बारे में करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। ये कल एक्सपोज हुआ है। ये चैंपियंस कप के अंदर एक शख्स है जिनका नाम है अब्दुल समद, और उसने कोई आके पता नहीं 64-65 मारे हैं बॉय ने 25 बॉलों के ऊपर। और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। तो वो ऐसी चीज़ें हाईलाइट की हैं जिससे सारा का सारा मसला जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट का वो सामने होके आ जाए। बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात करता रहा कि यार यहाँ पर नीचे लेवल पे तो बड़ी पॉलिटिक्स है, ऊपर फिर भी पॉजिटिव लोग हैं और लेकिन नीचे जो है बड़ी पॉलिटिक्स है और ये और नेगेटिविटी और ये और वो फलाना। और ऐसा ही होता है कि आज तक नाम भी नहीं सुना था, ना कभी PSL में ना कहीं इधर उधर। सो असल प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो नीचे लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है, उसके ऊपर इतने नालायक और इतने सिफारशी भर्ती हुए हैं। ऐसे थर्ड क्लास सेलेक्टर्स हैं हमारे, ऐसे थर्ड क्लास कोचेज हैं जो शायद सलाम ना, वो तो खैर ऊपर जाके भी हो रहा होता है, सीने पे कर होते हैं, लेकिन नीचे लेवल के ऊपर सलाम दुआ, फलानी फुप्पी का बेटा इसका ये वो, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, अगले ने मुझे जो है वो चावल नहीं खिलाए, इसने मुझे पेप्सी नहीं पिलाई। इस किस्म की बातों के ऊपर जो असली टैलेंट है उसको पीछे करके 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के पीछे नकली टैलेंट को ऊपर कर रहे होते हैं, उनके नाम सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर वहां पर पैसे की जरूरत है, वहां पर ऐसे सेलेक्टर्स की, वहां पर ऐसे कोचेस की जरूरत है जो डिजर्विंग लोगों को आगे आने दें। चूंकि वहां पर ये लोगों को आगे आने ही नहीं देता तो हमारे पास आगे जो आते हैं वो होते ही यही हैं रेलू कट्टे, जिनमें से हमें फिर सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि असली टैलेंट तो ग्रास रूट लेवल पे ही मर जाता है किसी थर्ड क्लास सेलेक्टर या कोच या मैनेजमेंट के बंदे की वजह से। आके बॉय ने इफ्तिखार साहब को ऐसे लताड़ लताड़ के परे किया ना कि इफ्तिखार भाई ने 50 मारी है। बहुत गुस्से में आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम लोगों ने टेलेंडर बना दिया ना, अभी मैं तुम लोग बताता हूँ कि टेलेंडर पर किस तरह मारता है। उसके बाद आया बॉय और उसने आके जो मारे ना 64 मारे, उस बेचारे से भी स्पॉटलाइट कभी ज़िंदगी में मिलने वाली थी इफ्तिखार भाई को, तो वो भी लेके चले गए हैं। 24-25 बॉलों पे मेरे ख्याल में कुछ 4-5 छक्के मारे हैं, इसके बाद चौके शौके भी मारे हैं, कमाल शॉट्स मारी हैं, मिडल ऑफ द बैट, पावर हिटिंग प्रॉपर। पता लग रहा है कि बॉय में जान है। फिजिक वगैरह देख के आपको आइडिया होता है कि यार कोई जान शान वाला तो आया है, और हम तो तरस ही गए थे कि कोई जान शान। जब आपकी जो फिजिक इस तरह बनी हुई होती है ना, जब आप जिम शिम में भी जा रहे होते हैं, आपकी हाइट शाइट भी होती है, तो आप कहीं ना कहीं वो एग्रेशन वैसी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आई हुई होती है, स्पेशली जब आप भाग के आए। अभी हमारे जितने ये जो सिंगल प्लसली जो है लौंडे जा रहे हैं, जिनकी टांगे भी पतली पतली हैं और पेट जो है बस वो मोटे हैं, बाकी सब जगह से पतले पतले ही हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता। आगे से कोई भी फिट बंदा आएगा, आप देख लें अपने सर्कल में देख लें, लड़कों की मैं ये बात कर रहा हूं, आपके जो भी आसपास के जिम वाला लड़का होगा उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। एनी अगर उसकी बॉडी फिजिक अच्छी बनी हुई है, स्पेशली वो फिजिक जो कि जिम में जाके बनी हुई है, आपके दिमाग में उसके लिए वैसी रिस्पेक्ट हो जाएगी, आप उसकी बात को भी वेटेज देना शुरू कर देंगे। तो स्पोर्ट्स में ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। जब आप किसी अपने से बड़े हुजम के बंदे को देखते हैं तो वैसे ही आपको हो जाता है कि यार ये जरा रिस्पेक्ट डिमांड कर रहा है। इनफैक्ट पूरी लाइफ के अंदर ये होता है। लड़कों की मैं बात करूं, लड़कियों शड़कियों में शायद ये चीजें फील नहीं होती हैं, इवन लड़कों को लेकर। तो खैर बॉय ने बड़ी सही चीजें हाईलाइट की कि नीचे लेवल के ऊपर जो है वो मौका नहीं मिलता। उससे ये भी पूछा कि भी कौन सी पोजीशन पे खेल लेते, उसने कहा यार मैं हर पोजीशन पे खेल लेता हूँ, मेरे मामे की टीम तो नहीं है ना ये टीम मेरी है, ना वो फर्स्ट क्लास वाली टीम मेरी है, ना पाकिस्तान टीम जो है मेरी मामे की टीम तो है नहीं। मुझे जिस टीम के जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो बोलेंगे इस पोजीशन के ऊपर खेलो तो मैं खेल लूंगा। तो वैसे जो है वो लोअर एंड का अभी तो खैर बहुत जल्दी है, मिडिल ऑर्डर के जो हमारे मसले हैं, लेकिन इसी किस्म के नाम है जो कभी सुने भी नहीं थे, जो इस कप की वजह से बाहर आ गए। हम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि यार ये कप क्यों करा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो 22 को मीटिंग होने वाली उसके अंदर मोहसिन नकवी जो वो हमारे मुंह के ऊपर आके हंसेगा कि देखा कितने मैंने जो है नगीने बाहर निकाल के तुम। मिसबा भाई ने इनको चांस दिया है, मेंटोर बने हैं वो, तो मिसबा जो भी हो यार कहीं ना कहीं से पकड़ के तो ले आता है बंदे। खैर मैच के बारे में बात करें तो उसके अंदर शादाब भाई भी थे, सुसर की टीम, और शादाब भाई जो है वो हार भी गए। ना बॉलिंग उनसे हो सकी ना बैटिंग उनसे हो सकी। मेरे को 60-65 पे इनके 6 आउट हुए हुए थे। 350 मारे हुई थी मारखोर्स ने, और पंथर जो है 187 पे ऑल आउट हो गए। उसके अंदर भी एंड में आके लॉन्डे ने जो है वो एक बैटिंग शैटिंग कर ली, वरना इनके तो मेरे 60 के ऊपर 6 आउट हुए हुए थे। शादाब भाई जो हैं बैटिंग में भी फेल हुए, बॉलिंग में भी फेल हुए, और बॉलिंग में सबसे क्रूशल ओवर जो है उन्होंने खुद नहीं कराया। 47th और 49th ओवर जो थे वो दे दिए, दूसरे बंदे को दे दिए। आप भाई आप इंटरनेशनल लेवल के आप स्पिनर हैं, आप टीम के कैप्टन हैं, आप पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में हैं, दुनिया के सबसे बड़े
ये जो है वो आप PSL के कप्तान हैं, आप उसामा मीर को बॉल पकड़ा रहे हैं कि तू करा दे, ये वाला ओवर तू करा दे, आगे से कोट पड़नी है इसके अंदर, तो तू ये ओवर करा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, जिनके जो है वो इस किस्म का वो खुद भी जो है 10-10 साल से आगे टीम के अंदर हों, फिर उनकी ससुर वसुर भी जो है रिश्तेदार भी जो है वो 100-100 साल से जो है क्रिकेट खेल रहे हो, तो सर्कल तो बना हुआ होता है, सेलेक्टर भी उन्हीं के दोस्त हैं सारे, सभी जो हैं वो आपस में बने होते हैं। सेम इज़ द केस विद शाहीन साहब टू, इतना बड़ा वो, तो ये अब्दुल समद जैसे लोग जो हैं वो किस तरह आगे आएंगे, वो जो मर्जी भी परफॉर्म कर लें, वो ये जो कनेक्शन पूरी जो वो जो नेपोटिज्म और वो जो पूरा फेवरेटिज्म होता है उसको बेचारे ये किस तरह जो है वो करेंगे। सो उसके लिए अच्छा है कि कम से कम ये टेलीवाइज्ड हो रहा है, हम जैसे लोग जो हैं वो ये हाईलाइट कर रहे हैं, हम जैसे लोग देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। जैसे कि एक और हाईलाइट हुई है वो कामरान गुलाम की सेंचुरी हुई है, क्या खूबसूरत सेंचुरी मारी है बॉय ने, जो है ऊपर से आके खेला है। तो हमारे पास तो रिप्लेसमेंट्स आ गई भाई, रिप्लेसमेंट आ गई, इस पूरे जो ये जो पूरा जो ये चैंपियंस कप हो रहा है इसको बंद करो, यहीं पे इनको टीम में डालो और बस निकाल के फारिग करो। फास्ट बॉलर्स की भी रिप्लेसमेंट्स हैं हमारे पास। तो खैर ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसके बीच में मेरा ख्याल में वो हसनैन ने कहीं कोई बॉल छॉल कराई थी उसको रिजवान को, तो रिजवान को बॉल भी लगी और बड़ा क्लोज कॉल थी। तो उसने पूछा अपने कप्तान शेडी से कि शेडी भाई वो अगर रिव्यू ले सकते हैं तो ले लें, अगर तो DRS है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा इसको आउट ना करो भाई, ये अगर आउट ना हो तो हमारा ही फायदा है। वाह यार वाह, बोल भी देखो ना कौन रहे हैं जो कि माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के पाकिस्तान के मैच विनर हैं, वो रिजवान को बोल रहे हैं कि भाई इसको टीम में, बिल्कुल वही जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहे थे 4 जोक रिजवान के बारे में, बाबर के बारे में, वही जो उन्होंने निकाला है कि बाबर के बारे में नहीं इनके निकलेगा, इनका रिजवान के बारे में ही निकलेगा ये जोक। तो खैर वो तो वक्त ही बताएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 22 के बाद जो है वो रिजवान कप्तान हो जाएंगे आपके, तो फिर वो आपको बताएंगे कि मुझे क्रीज में रखना किसके फायदे में होता है। शोएब मलिक भाई से जो है इसके बारे में पूछा गया था, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनकी और उसके अंदर यही पूछा गया था उनसे कि यार ये जो आगे इंग्लैंड की टीम आ रही है वो रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा है, आप लोग अभी टेस्ट मैच हारे हुए हैं और बजाय इसके कि आप रेड बॉल के ऊपर प्रैक्टिस करें आप लोगों ने वाइट बॉल का टूर्नामेंट रख ली। तो शोएब मलिक ने कहा कि यार वो असल में सब तैयारियां हो चुकी थी, बहुत लेट हो गया था और ये और वो, हम एन मौके पर आकर तो जो है ना ये नहीं सब कुछ कर सकते थे ना, आप कैंसिल तो नहीं कर सकते थे। बिल्कुल आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अब एन मौके पर तो ये कर नहीं सकते। तो वो एन मौका पता क्या था, वो एन मौका था जिसपे बांग्लादेश ने आपको व्हाइट वॉश कर दिया। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, इनको यही था कि भाई सर्जरी किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है, एक दफ़ा इनको बांग्लादेश को आने दो, हम इनको जो है इसके अंदर बाबर सेंचुरी मार देगा, वो जो है अगले 1 महीने के लिए सेलिब्रेशंस मिल जाएंगी सबको। दूसरा जो है वो शाहीन ऊपर से जो हम ग्रीन विकेटें बना रहे हैं तो ऊपर से ही आके जो है वो 3 बॉलों के ऊपर 4-4 विकेटें ले लेगा, तो ये बाकी आपके जितने भी हीरोज हैं वो हीरोज बन जाएंगे, तो ये सब चुप हो जाएंगे, हम आराम से चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे। फिर इंग्लैंड से तो जलील होना ही होना है, जो मर्जी हम तैयारी कर भी लें तो भी जलील होना है, तो उसके बाद तब तक देखेंगे। अभी कम से कम 1 महीने तक तो इनको चुप कराओ। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम बांग्लादेश से इस तरह हार जाएंगे, एक टेस्ट तो हारे ही हारे, दूसरा भी हार के चले गए, मतलब इनके वहमो गुमान में भी नहीं थे, तो सकते में गए होंगे, 4 दिन इनकी हवाइयाँ उड़ी रही होंगी कन्फर्म कि भाई ये क्या हो गया, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर फोकस करके बैठे हुए थे, ये तो यहाँ पर टेस्ट में ही हम जलील हो गए, उस टेस्ट में जिसमें हम वापस रिवाइव करने वाले थे अपनी हीरोज को, जो कि हम करते रहे CDE टीम्स के सामने भी अपने हीरोज को बनाते रहे या PSL के अंदर अपने हीरोज को बनाते रहे। स्टैंडर्ड हमारा यही था पिछले 2 साल। सो ये हुआ है इनको कि जी वो प्लान हो चुका था, वो प्लान, इनके प्लान में ये भी शामिल था कि बांग्लादेश से भी जीत जाएंगे तो माहौल सारा इसी तरह बना हुआ होगा, आवाम जो है बड़ी खुश होगी हमारी हीरोज को लेके। खैर बाबर बेचारे के पीछे जो है सब पड़े हुए होते हैं, बॉबी मेरा किंग जो है वो बॉब्जी, उसको वो पता नहीं कोई वो प्रैक्टिस मैच के अंदर किसी बंदे ने जो है बोल्ड छोड़ कर दिया, उसके ऊपर सब शुरू हो गया कि बॉबी को बोल्ड कर दिया। भाई बॉबी ने आउट नहीं होना क्या, क्यों पड़ गए हो मेरे दोस्त के पीछे यार, अगला बॉलर भी जो है वो करा, अब ये किसी ने बताया भी नहीं इसको, और फिर आउट हुआ तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि 97 के ऊपर छक्का मारते हुए जो है मेरा दोस्त बॉबी ने बिल्कुल सेल्फिश इनिंग्स नहीं खेली थी और फिर आउट हो गया। तो पूरी बात क्या करो यार, वो जब भी बेचारा आउट हो जाए उसके पीछे पड़ जाते हो, क्या करे बाबर, कभी भी आउट ना हो क्या, कभी भी आउट ना हो। खैर भाई इफ्तिखार भाई के जो है वो मेरा ख्याल में अब गुस्सा जो है बिल्कुल ठंडा हो गया होगा। अब्दुल समद की जो इनिंग्स उन्होंने देख ली, उनके साथ ही सामने ही खड़े होकर वो देख रहे थे कि अच्छा इस तरह होता है, वो जो कह रहे थे मैं टेल अंडर हूं, मैं टेल अंडर हूं। आप सिर्फ ये सोचें कि जो बंदा 80% मैचेस के ऊपर 5वें नंबर के ऊपर बैटिंग करता है, उसका इंटेलेक्ट चेक करें कि वो अपने आप को टेल अंडर कह रहा है, ऊपर से स्पिन बॉलिंग भी करा रहा है, ऑलराउंडर भी नहीं कह रहा, टेल अंडर अपने आप को कह रहा है। ये इंटेलेक्ट वाले, ये इंटेलिजेंस वाले लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह के जोक्स होने हैं ना, जो कि हमारी मजाक बना हुआ है, जब इंटेलेक्ट ही आपके प्लेयर्स का ये है तो फिर इसी तरह के आप मजाक बनते रहेंगे पूरी दुनिया के सामने, जो कि हम बनते भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी 50 ही जो है ओवर शैडो हुई है किसी नए लड़के के हाथों, वरना जो है ये 50 हमें जो है बड़ी महंगी पड़ जानी थी। खैर आई होप कि ये जो ये पूरा टूर्नामेंट है इसी में हर मैच में कम से कम एक इस तरह का कोई नया बंदा हाईलाइट होता जाए। और खैर ये एक परफॉर्मेंस के ऊपर तो हम नहीं आपको टीम में रख सकते, तो पूरी की पूरी सीरीज के अंदर ही अगर कोई मिल जाए, 2-4 नगीने भी मिल जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरे दोस्त PCB चेयरमैन की। खैर आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक के बटन को छू ले, नहीं लगी तो डिसलाइक के बटन को छू ले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।